का मिड था बीपीएससी में, उस दिन कुछ बातें होना चाहिए, जो लोग परेशान हैं उनके लिए वीडियो है, बाकी आप स्किप करके वीडियो जा सकते हैं आपको नहीं देखना है तो। और इस पे क्या क्या प्रक्रियाएं होगी सब हम लोग बात करने वाले। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रिजल्ट से पहले डीवी वाला जो मैटर था वो थोड़ा सा सुस्त पड़ गया था, लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को शिक्षक मीटिंग होती है बीपीएससी के साथ, उस दिन से ये चीजें काफी जोर पकड़ ली है और रिजल्ट से पहले डीवी की बातें चल रही है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ कुछ क्लू निकल के आया है उधर से, तभी ये बातें चल रही है। ऐसे बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ ये बात चली है इसके बारे में। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर 12 से 15 के बीच में रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, तो फिर रिजल्ट के पहले डीवी कैसे? तो मुझे एक बात ऐसा लग रहा है, ये संभवतः हो सकता है 50-50 चांस है, लेकिन 100% मैं सियोरिटी नहीं देता हूँ इस पे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि आयोग के द्वारा एक पहले प्रोविजनल आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि सर रिजल्ट और देर करवा रहे हैं, देर नहीं करवा रहे, जो ऐसा हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस प्रोविजनल रिजल्ट में क्या होगा कि जो कम मार्क्स वाले हैं उनको भी मौका मिलेगा। कैसे? क्योंकि सीट जो है आपको सपोज करिए कि पीआरटी की सीट 25,500 के आसपास है, बाकी 6 to 8 के भी वही जो 18-19 हजार के आसपास, 19,645 के आसपास है। बाकी टीजीटी पीजीटी का उस रिस्पेक्टिव आपको सीट जितनी है उस सीट का या तो 1.5 गुना या फिर 1.25 गुना, 1.5 गुना या 1.25 गुना रिजल्ट पब्लिश होगा। क्योंकि इक्वल रिजल्ट पब्लिश करा के डीवी करवाइएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इतना होगा, क्योंकि एकदम 100% श्योर है कि ओवरऑल पूरा टीआरई का अगर वेरिफिकेशन होता है तो उसमें 87 रिजल्ट आने हैं ना, तो उसमें से 20,000 ऐसे कैंडिडेट, कम से कम 15-20 हजार निकलेंगे जिनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट या तो फर्जी होगा या फिर डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में इशू होगा, जो कि वो टीचर बनने के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अब इतने विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया जाए और लास्ट में डीवी हो, तो उसके बाद से पता चले कि सीटेट वाली प्रॉब्लम, एस्टेट वाली प्रॉब्लम और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट फर्जी वाली प्रॉब्लम, निवास वाली प्रॉब्लम, रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम। क्योंकि कई लोग ऐसे होता है रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा उठा लेते हैं और रिजर्वेशन के लायक वो नहीं होते हैं, या फिर उनका डॉक्यूमेंट बना नहीं होता, या फिर फर्जी होता है, या फिर बिहार के रेजिडेंस नहीं होते और बिहार का निवास होने का फायदा उठा लेते हैं। या फिर किसी का होता है कि पिता के नाम पे आपका कोई महिला है तो उनका निवास होता नहीं है और वो पति के नाम पे ये फायदा उठाना चाह रही है। तो ऐसे लगभग 15 से 20 हजार लोग बाहर हो जाएंगे। अगर ये 15 से 20 हजार बाहर होते हैं तो सपोज करिए कि अगर 87,000 वैकेंसीज है तो उसमें से लगभग 70,000 या फिर कह सकते हैं 65,000 के करीब में आपको रिजल्ट दिया जाता है, नुकसान आपको होगा। क्योंकि समझ लीजिए कि अगर इक्वल सीट के बराबर रिजल्ट दिया गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि डीवी में बहुत लोग बाहर होंगे। आपको देखना है तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का देख लीजिए, आज तक डीवी में लोग लगातार डीवी के जांच होने के बाद बाहर हो रहे थे। जो जांच अभी हो रहा है क्यों नहीं उस जांच को पहले कर लिया जाए, और जो जितने भी फर्जी ऐसे अभ्यर्थी या फिर जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उनको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक संभावना ये बनती है कि जितनी सीटें हैं उसका लगभग 1.5 गुना तो कम दिया जाता है, लगभग 1.25 गुना क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो मानिए कि अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट थे, सपोज करिए कि अधिक मार्क्स वाले जो कैंडिडेट थे, अब उनको तो क्या होगा, उनको तो पहले हो सकता है कि अगर डीबी में बुला लिया जाता तो हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट्स में एरर हो तो वो तो बाहर हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि कट ऑफ से मानिए कि अगर आपकी कट ऑफ 75 जाता है, पॉजिटिव भी बात करते हैं हम लोग, पीआरटी का एग्जांपल लेते हैं, और मानिए कि कोई 73 या 74 या फिर 71 वाला जनरल का ईवार का कोई कैंडिडेट है, अब ये 80 वाले के चलते या फिर 85 वाले के चलते उसको बाहर कर दिया गया इसको, क्योंकि वो कट ऑफ में नहीं आ पाया, इनको रिजल्ट में ले लिया गया, तो ये बाहर हो गया, इसका डॉक्यूमेंट ठीक था। ये बाद में ऐसे भी बाहर होने वाले हैं महोदय, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में एरर है इनका, तो अब इसका सीट लेके चलेगा ना, ये इनकी क्या गलती है। तो इससे क्या होगा कि लगभग 1.25 गुना रिजल्ट अगर दिया जाता है तो 1,10,000 या 8,000 के करीब में रिजल्ट दिया जा सकता है, अगर 1.25 गुना दिया गया, क्योंकि अधिकतर में इतना ही दिया जाता है और इसमें किसी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इश्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो उतना अगर रिजल्ट दिया जाता है तो क्या होगा कि पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, सपोज करिए 87,000 सीट है तो मानिए 1,10,000 के करीब में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इतना रिजल्ट आपको दे दिया गया। और इस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि आपको आमंत्रित किया जाएगा कि इतने कैंडिडेट जो है डीवी के लिए क्या है, आपके एलिजिबल हैं। क्योंकि कहीं भी देखिएगा बीपीएससी का इंटरव्यू देखिए, पीसीएस का, कहीं भी ऐसा निर्णय, यही नियम है कि सबसे पहले डीवी किया जाता है। अगर बीपीएससी पे मानिए इस बार 2035 सीट आया 17 बीपीएससी में, तो 2035 सीट पे ही रिजल्ट दिया जाएगा। 2-4 सीट इधर उधर होते हैं जो कि मानिए कि रिजर्व है दिव्यांग के लिए या फिर किसी चीज के लिए, और वो
अवेलेबल नहीं हो पाते उतने कैंडिडेट, तो 2-4 सीट तो हर बार होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि 2000 सीट है तो 15 से रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बीपीएससी का ही प्रोसेस है ये सारा, कि आपको जितनी भी फाइनल रिजल्ट आती है उससे पहले डीवी करवाता है, ठीक है। तो कई लोग शायद उनको नेगेटिव लगा कि हम रिजल्ट लेट करवा रहे हैं, नहीं, ये प्रक्रिया डीवी का कितना दिन का होता है, और इसको पहले दुरुस्त करा लीजिए। ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट हो जाए और आप इससे क्या हो वंचित रह जाए और आपके ही डीबी में कुछ इशू आ जाए। जो भी एरर है डॉक्यूमेंट्स में, क्या उसको करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, जो भी कमेंट्स होगा आप रिप्लाई करिएगा। बाकी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ सारा। दूसरा चीज, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अब इस पे बहुत सारे डिबेट्स रहते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो कितना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 5-10 के करीब में रख लीजिएगा अपने पास। ऐसे वो काउंटर पे डिपेंड करता है, किसी किसी काउंटर पे 2 पे भी हो जाता है, किसी में 3 पे भी हो जाता है। अब कहेगा सर आपको कैसे पता है, तो देखिए मैंने बीपीएससी होती है तो 8 नंबर पे मैं यहाँ पे मिसिंग है, पीजी भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या सर मैंने डीएलएड किया है या फिर मैंने पीआरटी के लिए भरा है या फिर 6 to 8 के लिए भरा है, तो क्या मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, क्योंकि डीएलएड तो आपको 12 पे काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह से है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएशन पे आपको डीएलएड वगैरह ये प्रक्रिया होती है। लेकिन बिहार में हम लोगों का 12 के बाद से हम लोग डीएलएड लोग कर लेते हैं। लेकिन जो भी है इससे मायने नहीं रखता, मार्क्स उस पर आपको उतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसका मार्कशीट होना चाहिए और उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कहाँ से इसको हम रखें, सबसे बड़ी बात है, देखिए आपका इसका ओरिजिनल होना जरूरी है। ओरिजिनल का है तो आपके सीटेड का ऐसे मिलता नहीं है, तो आपकी डीजी लॉकर में सीटेड का जो होगा वही आपका ओरिजिनल कहलाएगा, वही मान्य होता है, वैलिड होता है, आपका वहां से हो जाएगा। क्या है कि ये मिलता है, स्टेट मिलता है बिहार में बीएसईबी जो है, जो बिहार के एग्जाम्स करवाते हैं 10th-12 का, वही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है बीएसईबी जिसको कहते हैं, यहाँ पर मिलता है, पटना में है, ठीक है। तो अब ये स्टेट वाला होता क्या है, 2 प्रक्रिया। स्टेट वाला या तो आप यहाँ पर आयोग में पटना आके निकलवा लीजिए, ठीक है, या फिर ये डीओ को चला जाता है, डीओ ऑफिसर जो होता है उनको जाता है, उसके थ्रू आप जाके ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि आप आके पटना में स्टेट का जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ से ले लीजिए, बेटर होगा। तो ये जो आयोग से लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कि बीएसईबी से। लेकिन सीटेट का कोई ऑप्शन नहीं होता, डीजी लॉकर से आप इसको डाउनलोड होंगे ना, मैं बता दूंगा कहाँ तक। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपके बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है रिस्पेक्टिव होंगे, तो इनको क्या चाहिए, देखिए बीसी ईबीसी को तो एनसीएल चाहिए होता है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट और नहीं होता है। तो इनका जाति वही होता है कि उनको दिखाना पड़ता है कि हमारा इनकम 8 लाख से कम है, तो उनको एनसीएल, नॉन क्रीमी लेबर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है। अब कितना दिन का क्या होना चाहिए मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, और ये जो है एससी एसटी के लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उनके लिए वो चाहिए, ठीक है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट भरते हैं सर्टिफिकेट। तो ये भी बिहार के निवासी के लिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, होगा ना कि हस्बैंड का, तो इसमें कोई आरक्षण का दावा आप नहीं कर सकते है ना। तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमने आंखों देखा हाल जो है बीपीएससी है, जो दरोगा का आयोग कहा जाता है, हमने आंखों देखा हाल ये देखा है। अगर सुधार संभव हो तो आप एक एफिडेविट बनाकर जा सकते हैं।